हेलो भाई, मेरा नाम राशिद कलेक्शन। आप लोगों को कोट की बैग काटना सिखाता हूँ। इस वीडियो में कोट की बैग काटना सीखेंगे आप। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में सामने मतलब फ्रंट, और पार्ट 3 में स्लिप मतलब आस्तीन है। ठीक है भाई। तो नियम सुन लो आप, नियम बता ही देता हूँ आपको। लेंथ इसकी 28.5। तो लेंथ इस वाले मार्क से नापी जाती है यहाँ तक। 28.5 भी रख सकते हो, और आधे इंच कम काटते हैं कुछ लोग, तो 28 इंच भी रख सकते हो। कॉलर है इसका 15.5, तो यहाँ से 5वां हिस्सा रख दो कॉलर का। ठीक है भाई। अब शोल्डर है इसका 17 इंच, तो शोल्डर यहाँ से नापो 17, और आधा इंच दबाव छोड़ना है। तो आधा इंच दबाव का लगा के जितना भी आए पूरा टोटल मिला के 1 इंच कम यहाँ पे रख दो। ठीक है। 35 इसकी कमर है मतलब पेट, तो छठे हिस्से से यहाँ तक पेट रख दो, कोई भी साइज हो। ठीक है भाई। और हिप है इसकी 37, तो हिप से कोई मतलब नहीं। छठे हिस्से से जितना ये आ रहा रख के और आधा इंच बढ़ा के रख दो। आप पौन इंच भी रख सकते हो, एक नियम बना लो, या फिर आधा इंच रख लो या फिर पौन इंच रख लो। ठीक है भाई। चलिए आपको सिखाता हूँ बैक काटना। तो सीधा सबसे पहले ये वाला निशान लगा लेते हैं सीधा। एक ये कन्नी रखी, इधर को आ जाए, इधर से दिखेगा आपको निशान। ये बिल्कुल सीधा रख दिया। ठीक है। एक निशान ये ले लिया, पहला निशान। हर साइज में कोई सा भी साइज, और कोई सा भी साइज हो अपना 1 इंच पे या 1 इंच 1 सूत कम पे निशान लगा सकते हैं। 1 इंच पे लगाओगे तब भी चल जाएगा, 1 सूत कम कर लोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है। इसको भी सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, इस वाले से सीधा कर लो। ये हो गया सीधा। अब यहाँ से 1.5 इंच उतरेगा हर कोट में। 1.5 इंच भी उतार सकते हो आप, और 1 सूत ज़्यादा भी उतार सकते हो, या 1.5 इंच या 1.5 इंच 1 सूत दोनों चल जाएगा। ठीक है। इसको भी सीधा कर लेते हैं। ये कर लिया। ये जो साइज है ना, हर कोट का साइज है, ऐसा नहीं है कोई बड़ा साइज आ गया तो कम कर लिया, कम साइज आ गया तो ज़्यादा कर लिया, नहीं। ये रेगुलर है, कोई सा भी कोट आ जाए ये जरूर लगेगा। कम बढ़ती जो होगा वो नीचे के निशान होगा। अब लेंथ जो नपनी है ना, वो अपनी यहाँ से नहीं नपनी है, लेंथ यहाँ से नपनी है। तो अपनी लेंथ है इसकी 28.5 इंच। तो ये बैग है अपनी, बैग पे 28.5 इंच है, तो 28.5 ही काटेंगे। अच्छा क्या होगा, यूट्यूब पे बहुत से लोग सब तरीके की अलग अलग कटिंग करते हैं। कुछ लोग इसे 28 भी काट देंगे, तो अगर अपने इसे 28 काट देंगे तब भी कोई परेशानी नहीं। ठीक है भाई। अब इसका सीना है 39, 39 को करेंगे अपने 4 जगह, तो 4 जगह 39 करते हैं तो हो रहा 9.25 इंच। ये 9.25 पे एक मारी का आ गया। ठीक है। उसके बाद इसका शोल्डर रहेगा 17 शोल्डर ये आ गया अपना। तो यहाँ से जो कमर का मारिक लगाते हैं, या तो 1.5 इंच ऊपर लगा लो या फिर 1 इंच ऊपर लगा लो। 1.5 इंच भी चल जाएगा और 1 इंच भी चल जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही है। ये मैंने 1.5 इंच ऊपर लगा दिया। ठीक है। अब इसका जो दबाव छोड़ते हैं ना अपने, या तो 2 इंच छोड़ दो या 2.5 इंच छोड़ दो। 2 इंच छोड़ दोगे तब भी चल जाएगा, 2.5 इंच भी चल जाएगा, तो अपने 2 इंच छोड़ देते हैं। हो गया। अब जितने के निशान हैं सेम ऐसे ये लगा लो। ये आ गया 9.25, ये अपना 5.5, 5.5 आ गया। ये गलत है। और ये कितना अपना 15 लगा लिया ये। ठीक है। इनको सीधा कर लो। पहले सीधा ये हो गया। अब इसमें एक और है, जैसा अपनों ने यहाँ से कितना उतारा है, ये 1.5 इंच, तो 1.5 इंच ऊपर को लगा लो। तो यहाँ से 1.5 इंच इस तरीके से लगा लो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1.5 इंच 1 सूत ये लग गया। यहाँ से एक नीचे को निशान होगा और एक ऊपर को हो जाएगा। ठीक है भाई। और इसको सीधा कर लेते हैं। ये हो गया सीधा, और एक ये सीधा। अब जो बैक का निशान लगाते हैं राउंड वाला, ये लगा लो 2 इंच, और 2 इंच कमर तक। ठीक है। फिर उसके बाद में 1.25 इंच, और यहाँ पे 1 इंच। तो इस वाली फंटी से बिल्कुल सीधा कर दिया ये,
और बाकी यहाँ से ये मिला दिया। बहुत से लोग इसमें फंटी से भी, इस वाली से भी लगा देते, इससे भी लगा दो तब भी कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद में ये फंटी आ गई अपनी, ये आ गई। ठीक है, अब इसका कॉलर है आपका, कॉलर है 15.5 इंच, 39 सीना है इसका। तो 15.5 को 5 जगह कैसे करेंगे ना अपने, तो जैसे 15 का 5 करेंगे तो आ रहा 3। अब 1 सूत्र बढ़ा दो अपना, ये हो गया। शोल्डर एक का 17, तो 17 आ गया अपना ये 8.5 इंच, और आधा इंच दबाव, तो आधा इंच ये दबाव छोड़ दिया, तो ये टोटल आधा इंच दबाव का लगाना है इसमें, लगा के हो रहा है 9 इंच। और 1 इंच कम रखना है, यहाँ से 1 इंच कम रखना है हर साइज में, हर साइज में 1 इंच कम रखना है। आधा इंच किस में कम रखना है, जैसे मान के चलो 40 सीना है और शोल्डर आ गया इसका 16, कुछ लोगों को कम होते हैं शोल्डर, तो आधा इंच कम रखना है। लेकिन इसका शोल्डर पूरा है, जैसे तुम्हारा भी पूरा, मेरा शोल्डर सही है, तुम्हें लगे इसका यार ये आइडिया हो जाएगा, तुम्हें ये लगे यार इसका शोल्डर कम लग रहा है मुझे, तो यहाँ पे 1 इंच का फर्क रहेगा या आधा इंच का। और तुम्हें लगे शोल्डर बिल्कुल ठीक ठाक है जैसा होता है नॉर्मल, तो 1 इंच का फर्क रहेगा। अब बहुत से हिसाब लगाते हैं यार ये बैग कैसे रखी जाएगी, वो 35 पेट है इसका, तो 35 पेट के 6 हिस्से कर लो। तो 35 पेट का अगर 6 हिस्से करेंगे तो वैसे गड़बड़ हो रहा, और अपने 6 हिस्से 36 के करेंगे तो 6 इंच हो गया, 6 इंच हो गया, तो अपना 1 इंच कम है, तो इसका 5.25 लगा दो। और परेशानी तो इसमें अपने 6 लगा देंगे तब भी कोई नहीं है, लेकिन एक रूल नियम पता होना चाहिए कि इस साइज में हम इतना लगाएंगे। हमें रूल पता होगा तो हम काट देंगे, और रूल पता नहीं है तुक्के के काटेंगे तो अलग अलग हो जाएगी। तो ये रूल में मैंने 5.25 लगा दिया। ठीक है, छठे हिस्से से रखा जाएगा, कोई सा भी साइज हो, बच्चे का साइज हो तब भी छठे हिस्से से, और बड़े का होगा तब भी छठे हिस्से से। ये हो गया क्लियर आपका, ये हर साइज में चलेगा भाई, कोई सा भी साइज, छठा हिस्सा। अब ये बैग कितनी है अपनी, पेट पे रखी अपनों ने 5.25, तो यहाँ पे या तो आधा इंच फालतू रख दो और या 1 इंच फालतू रख दो, तो अपने आधा इंच फालतू रख देते हैं। अगर तुम 1 इंच फालतू रख दोगे तब भी तुम्हें कोई टोकने वाला नहीं। ठीक है, अब इनको सीधे कर दो ये। अच्छा, ये निशान यहाँ पे नहीं लगना, इसको यहाँ लगना है, एक पैर फालतू जो अपना सिलाई में आगा, ये वाला लगना, और ये आ गया और ये मिला दिया। और बैक में जो रखनी है फंटी यूं रखनी है, ये लग गया, और सामने में यूं लगनी है, बैक में यूं, सामने में यूं। ठीक है, और यहाँ से राउंड कर दिया। कोई सा भी साइज हो, ये यहाँ पे नहीं कटेगा, एक आधा ही नीचे को उतर के ही कटेगा। अच्छा, कोई भी साइज हो, बच्चे का हो, बड़े का हो, कोट का नाम हो तो ये साइज हो। असल में ये साइज अपना हर चीज में उतरेगा इतना, कोट की बैक में, शेरवानी की बैक में, जवार कट की बैक में, बास कट की बैक में, मतलब अगर बैक कट रही है तो के निशान से जरूर उतरेगा। हाँ, खाली बास्कट है, बास्कट में कॉलर नहीं चढ़ रहा, ना एसबी कॉलर चढ़ रहा, बी गले की बास्कट है बिना कॉलर की, तो अगर तुम यहाँ पे भी काट दोगे तब भी चल जाएगा। अब तुम्हें ये आइडिया कैसे होगा कि इसका सेट चाक कैसे बनेगा, तो सेट चाक बनता है हर कोट में, अपनी लेंथ इसकी 28.5 इंच, तो 28.5 की अपने 3 हिस्से कर लो, कितना हो रहा है, 27 के 3 हिस्से करेंगे तो 9 इंच हो रहा है। अब रहा अपना 1.5 इंच, तो 9.5 हो गया, तो 9.5 पे अपना मार्क लगा दिया, ये हो गया अपना 9.5 इंच। तो कोई सा भी साइज हो, सेट चाक बनेगा अपना यहाँ से 1 इंच कम, ये 1 इंच कम करके सेट चाक काट दो आप। अब इसकी चौड़ाई कितनी रहेगी, तो इसकी बहुत से 2 इंच भी रख लेते हैं, 1.5 इंच भी रख लेते हैं, अपने 1.5 इंच रखना हमेशा। ठीक है, ये 1.5 इंच हो गया और ये हो गया। अब यहाँ पे काट दो और सेट चाक 1.5 इंच कम पॉकेट से आ जाएगा। कोई सा भी साइज हो, तैयार सेट चाक बनेगा 1.5 इंच कम पॉकेट से, कोई सा भी साइज हो, छोटे का हो, बड़े का हो। ये क्लियर हो गया अपना। दबाव का मार्क लगाया, शोल्डर का दबाव छोड़ दिया, 1 इंच कम किरास बैक रख दी, छठे हिस्से से ये चीज रख दी, और छठे हिस्से से नाप के या फिर आधा इंच फालतू रख दो या 1 इंच फालतू रख दो, अपनी बैक हो गई है, इसमें कोई कमी नहीं। ठीक है, अब इसको काट देते हैं। ये
कंधी जरूर काटना। बहुत से कारीगर कंधी नहीं काट, वो मास्टर कंधी काट के नहीं देते। तुम काटना, तुम ऐसी कटिंग करना कारीगर पे पहुंचे तो वो अपनी कैंची नहीं लगाए। अपनी कैंची कारीगर लगाता तो उसे हरकत लगता, उसे कारीगर को कैंची लगानी नहीं पड़े तुम्हारी कटिंग में, बिल्कुल साफ सुथरी कटिंग हो। ठीक है, अब इसमें से जो निकालनी है ना अपनों को, वो आस्तीनें निकालनी है। आस्तीनें कैसे निकालनी है? आस्तीनें निकालनी है तो अगर अपना इसका 35 सीने से नीचे के कोट होंगे तो बैक काट के आस्तीनें निकाल। बैक काट के जैसे अपना 35 सीना कोट का, अब हमारा इसका 35 तो नहीं है। अगर हमारे इसका 35 सीना होता तो हमने बैक काट दी, उसके बाद में हम इसमें क्या निकालते, सामने। हाँ, और 35 सीने से कितने भी बड़े साइज का कोट हो, 40 हो 42 हो, तो उसके बाद में पहले आस्तीन कट, ये बैक कट गई, उसके बाद में आस्तीन निकाल ली। ये रूल भी पता होना चाहिए कि हमने बैक काट ली, इसके बाद क्या काटे। तो ये सीने से डिपेंड करता है। 35 सीने से ऊपर होगा तो आस्तीन आ गई, 35 सीने से नीचे होगा बैक कट के फिर ठीक है।